सादर प्रणाम भाई साहब, सादर वंदना जय जिनेन्द्र। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सूत्र पाठ न रख करके सीधा अध्ययन करते हैं। कल हम लोगों ने प्रमेयत्व गुण पर चर्चा की थी, जहां एक प्रश्न उपस्थित था कि प्रमाण शब्द से यहाँ पर क्या ग्रहण करना है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ग्रहण करना है कि नहीं। तब यहाँ पर उत्तर हमको यही लिखा हुआ है, एक्चुअली उस समय देख नहीं पाए हम लोग। यही आचार्य ने प्रमाण की जो परिभाषा इस संदर्भ में ग्रहण करनी है वो लिखी है, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, माने जो अपने और अपूर्वार्थ का निश्चय करके निश्चयात्मक ज्ञान है वह प्रमाण। तो यहाँ ज्ञान सामान्य गुण को ही हमको ग्रहण करना है, क्योंकि प्रमेय शब्द की जो परिभाषा बनेगी वही प्रमातुम योग्य है अथवा ज्ञातुम योग्य है इति प्रमेय ऐसा करके बनेगा। अतः यहाँ मिथ्यात्व या सम्यत्व वाला प्रसंग न लेकर के सामान्य से ज्ञान गुण के द्वारा जो जानने योग्य है वही प्रमेय गुण है, ऐसा हमको मानना। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 99 है। अगुरु लघोर भावो गुरु लघुत्वम सूक्ष्म अवाग्गोचराः प्रतिक्षण वर्तमान आगम प्रमाण्यादभ्युपगम्य अगुरु लघु पुनः अगुरु लघोर भावो गुरु लघुत्वम सूक्ष्म अवाग्गोचराः प्रतिक्षण वर्तमान आगम प्रमाण्यादभ्युपगम्य अगुरु लघु गुणाः। इसमें एक अक्षर का थोड़ा सा हमको लग रहा है, प्रामाण्यात शब्द होना चाहिए प्रमाण्यात की जगह। आगम प्रामाण्यात मतलब दीर्घ आकार होना चाहिए। एक सेकंड देखते हैं इसमें, यहाँ तक तो प्रामाण्यात ही लिखा है। आप लोगों के ग्रंथ जिनके पास है अलग से उसमें भी देख सकते हैं वो, ये प्रामाण्यात है कि प्रामाण्यात है। ये जी सूत्र नंबर कौन सा है? 99। चलिए आप देखिए, तब तक हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगुरु लघुत्व गुण जो है, जिसको हमने द्रव्य के 10 सामान्य गुणों में पढ़ा था, अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, और फिर आता है इसके बाद अगुरु लघुत्वम। तो अगुरु लघुत्व किसे कह रहे हैं? कह रहे हैं अगुरु लघो हो भावो अगुरु लघुत्वम। अगुरु लघु पने का जो भाव है वही अगुरु लघुत्व कहलाता है। फिर अगुरु लघु क्या होते हैं? तो कह रहे हैं सूक्ष्माः। सबसे पहली बात तो जो सूक्ष्म है, माने हम लोगों के दृष्टि गोचर होने वाले नहीं है, यह गुण हम देख नहीं पाएंगे उसको। अवाग गोचराः, वाणी के गोचर नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट शब्द है अवाग गोचर। तो हम कैसे कह पा रहे हैं? हम केवल उसका नाम ग्रहण कर रहे हैं। उस गुण को जब हम बोलेंगे तब तक तो वह उसकी पर्याय प्रकार से नष्ट हो चुकी होती है, इतना सूक्ष्म है। इसी प्रकार प्रतिक्षण वर्तमान, और हर क्षण वो वर्तमान है ना, क्षणवर्ती एक प्रकार से है। आगम प्रमाण्यात अभ्युपगम्या। चलिए शंका का समाधान भी कर दिया आचार्य ने। फिर हम जानेंगे कैसे जब वाणी के गोचर नहीं है, तो लिख दिया आगम प्रामाण्यात, आगम के प्रमाण से अभ्युपगम्या माने जानने योग्य है। ऐसे अगुरु लघु गुणाः, अगुरु लघु गुण आत्मा में होते हैं या द्रव्यों में होते हैं। ठीक है। और विशेष यहाँ पर आया है सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं
नान्यथावादिनो जिनाः। ये आचार्य समंत पद की पंक्तियां हैं संभवतः, हाँ टिप्पण में दिया है इन्होंने। अच्छा, ये गाथा पंचास्तिकाय की टीका में उद्धृत है, वहां आया है। कह रहे हैं सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, ऐसा तत्व जो सूक्ष्म है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है, वह तत्व हेतु भी नहीं वहन्यते, हेतुओं से उसका हनन नहीं हो सकता। हम तर्क वितर्क इत्यादि के माध्यम से उसका खंडन नहीं कर सकते। अतः आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम, ऐसे तत्व को भगवान की आज्ञा मान करके आज्ञा से सिद्ध हो स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनाहा अन्यथा वादिनो न, जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। अतः एक वाक्य और आता है कि वक्तु प्रामाण्यात् वचन प्रामाण्यम, है ना। वक्ता की प्रमाणता से ही वचनों की प्रमाणता होती है। वक्ता कौन है इन वचनों के? साक्षात जिनेन्द्र भगवान हैं, वे कभी अन्यथा नहीं बोल सकते। अब उन्होंने कह दिया है तो डेफिनेटली अगुण लघुगुण होते ही हैं, उसमें हमें किंतु परंतु लगाना ही नहीं है, उसको आज्ञा सिद्ध रूप में स्वीकार करना है। चलिए, तो यहाँ पर टिप्पण में दिया भी है अनुमान आदि भी सिद्धम, ऐसे जो अनुमान इत्यादि के माध्यम से सिद्ध हैं, तो जिनका मतलब है, इन्होंने लिखा है अनेक विषय भव गहन व्ययन प्रापण हेतून कर्मारातिन शत्रुन जयंती क्षयम नयंती इति जिना, जो अनेक विषयों और संसार में व्याप्त जो उत्पाद वे रूपी या मतलब बारी से जन्म मरण रूपी जो शत्रु हैं और कर्मों के जो शत्रु हैं उनको जीत लेते हैं, ऐसे वे भगवान जिना हमारे जिन कहलाते हैं। चलिए, तो अगुण लघु गुण की चर्चा यहाँ पर आचार्य ने की है और विशेषार्थ इसका हम देखते हैं। अगुण लघु गुण के विषय में सूत्र क्रमांक 9 और सूत्र क्रमांक 17 के विशेषार्थ में बहुत कुछ कहा जा चुका है, वहां से हम देख भी सकते हैं, पहले पढ़ी लिया हम लोगों ने। और संक्षेप में लिख रहे हैं, अनेक विषम भव रूपी गहन संसार में प्राप्ति के हेतु कर्म रूपी शत्रु हैं। ठीक है, इन कर्म रूपी शत्रुओं को जिसने जीत लिया अथवा अक्षय कर दिया, वह जिन है। उन जिनेन्द्र भगवान ने ही अगुण लघु गुण का कथन किया है और वह अनुमान आदि से सिद्ध होता है। इसमें हमने देखा था कि अगुण लघु गुण जो है कैसे होते हैं, षड वृद्धि रूपा षड हानि रूपा, 6 प्रकार की वृद्धियां 6 प्रकार की हानियां निरंतर द्रव्य में होती रहती हैं। एग्जाम्पल हमने समझा था कि जैसे पानी का ग्लास रखा हुआ है, आपने चम्मच से उस पर टक्कर मारी तो उसमें कंपन उत्पन्न हुआ, लहरें उत्पन्न हुई। वे लहरें जब बन रही थी और वापस नष्ट हो रही थी, तब पानी का जो द्रव्यमान है उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा, वह उतना का उतना ही रहा। ऐसे ही द्रव्य में जो है अगुण लघु गुण है, ये षडगुणी हानि और षडगुणी वृद्धि निरंतर करता रहता है, लेकिन इससे किसी भी द्रव्य का जो प्रदेश है वे कम ज्यादा नहीं होते, वे उतने ही रहे आते। लेकिन ये इतना सूक्ष्म है कि हमारे लोगों के द्वारा न तो बोला जा सकता है और न ही इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, कभी हम नहीं देख पाएंगे। जैसे उदाहरण उस समय भी हमने जाना था कि ट्यूबलाइट है, हमको मालूम पड़ता है निरंतर जल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बिल्कुल उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी फास्ट होती है, लेकिन बड़ी प्रतिक्षण जो है वो जलती है बुझती है, जलती है बुझती है, बारी बारी से उसमें ऐसा परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार से ये द्रव्यों में अगुण लघु गुण के माध्यम से उत्पाद व्यय उत्पन्न होते रहते हैं और उत्पाद व्यय का यही हेतु बनता है, ये भी हमने वहां पर पढ़ा। चलिए, इसमें कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वं क्षेत्रत्वं अविभागी पुद्गल परमाणुना अवष्टब्धम। प्रदेशत्व की परिभाषा बताते हुए सूत्र क्रमांक 100 में कह रहे हैं, प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वं, प्रदेश का भाव ही प्रदेशत्व कहलाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, जहां पर त्व लगा दिया वहां पर ये भाव अर्थ में प्रत्यय होता है। जहां पर भी त्व प्रत्यय होगा वहां पर ये किसमें होगा, भाव अर्थ में, है ना। व्याकरण के अनुसार ये भावार्थक प्रत्यय होते हैं। तो और भी इसके अलावा भी अन्य प्रत्यय भी होते हैं जो भावार्थ में आते हैं, यहाँ पर हम त्व प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रदेशत्व माने प्रदेशपना, प्रदेश होने का भाव। फिर प्रश्न है कि प्रदेश किसे कहते हैं, तो उसका भी उत्तर बताएंगे यहाँ पर। क्षेत्रत्व माने क्षेत्रपना, कैसे, अविभागी पुद्गल परमाणु ना अवष्टभम, पुद्गल का जो अविभागी परमाणु है, सबसे सूक्ष्म अवस्था जो है पुद्गल की, उसके द्वारा जो अवष्टब्ध माने घेरा जाता है,
नीचे टिप्पणी दे दिया व्याप्त, माने उसके द्वारा व्यापन किया जा रहा है जितने स्थान का, उस स्थान को हम प्रदेश कहते हैं। और प्रदेश होने का भाव ही प्रदेशत्व है। तो यह प्रदेशत्व भी प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य स्थान को घेरता है। स्वयं आकाश द्रव्य भी प्रदेशवान है, इसलिए वह भी स्थान घेरता है और अन्य को भी स्थान देने में सक्षम है, ये उसकी अपनी विशेषता है। बाकी सभी द्रव्यों में प्रदेशपना पाया जाएगा। तो सूत्रार्थ हुआ प्रदेश का अभाव प्रदेशत्व है, अथवा क्षेत्रत्व भी इसे कह सकते हैं। और वो क्या चीज है? तो कहा कि प्रदेश माने एक अविभागी पुद्गल परमाणु के द्वारा व्याप्त क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। चलिए, आप में से कौन सुनाना चाहेंगे गाथा? हमने पहले पढ़ी है अभी भी द्रव्य संग्रह जी में कि प्रदेश किसे कहते हैं। शशि जैन जी। भैया जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जावदीयम आयासम अविभागी पुक्लाणं पठदम तम कुख पदेशम जाने संवानुठान दानरिहम। बहुत बढ़िया। जावदीयम आयासम अविभागी पुद्गलाणुवटधम तम कुपदेशम जाने सौवानुठान दानरिहम। ओ, यहाँ सामने लिखी है, हमको ध्यान नहीं रहा, हमने आपसे पूछा, फिर भी आपने बताया, अच्छी बात। तो जितने आकाश के क्षेत्र को अविभागी पुद्गल परमाणु रोकता है, माने घेरता है, वह प्रदेश कहलाता है। चलिए, इसी का लक्षण प्राकृत चक्र में आया है। जेतीयमेतं खेतम अणुणरुद्धं पुगयण दवस तम च पैसं वणियं जान सौवदरसीहि। ज्यादा लोग तो है नहीं भैया। जेतीयमेतं, जितनी मात्रा के खेतम यानी क्षेत्र को, अणुणरुद्धम कुगयण दवस, गयण दवस माने गगन द्रव्य अर्थात आकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र को, अणुणरुद्धम, अणुणरुद्धम का अर्थ होना चाहिए अन्यून, मान जिससे और अधिक छोटा नहीं हो सकता, ऐसा जो पुद्गल का परमाणु उसके द्वारा रुद्ध माने रोका गया जो प्रदेश है, तम च पयसम भणियम, उसको प्रदेश कहा जाता है। तुम जान सौवदर्शी ही, तुम उसे प्रदेश जानो। और किसके द्वारा कहा गया है? सौवदर्शी ही माने सर्व को देखने वाले अर्थात सर्वज्ञ सर्वदृष्टा भगवान, उनके द्वारा ये कहा गया। इस प्रकार से यहाँ पर प्रदेश शब्द की परिभाषा हमने जानी। इस आकाश प्रदेश के द्वारा ही धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य और काल द्रव्य में प्रदेशों की गणना की जाती है। माने जो द्रव्य आकाश के जितने प्रदेशों को घेरता है उसे उतना प्रदेशवान कहा जाएगा। ठीक है ना? उसमें आया ना कि संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रदेश वाले द्रव्य हुआ करते हैं। उसमें भी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, स्वयं आकाश द्रव्य, ये तो असंख्यात प्रदेशी हो गए। काल द्रव्य कैसा है? सॉरी, जीव द्रव्य भी इसमें आ जाएगा, असंख्यात प्रदेशी हो गया एक जीव की अपेक्षा से। और फिर इसके अलावा काल द्रव्य एक प्रदेशी है, और पुद्गल जो है वो तीनों प्रकार के प्रदेशों में पाए जाते हैं, और वे हो जाएंगे संख्यात, असंख्यात और अनंत। यह भी स्पष्ट हुआ। एक सूत्र देखते हैं। चेतनस्य भावश्चेतनत्वं चैतन्यम अनुभवनम। सूत्र क्रमांक 101, पुनोच्चारण। चेतनस्य भावश्चेतनत्वं चैतन्यम अनुभवनम। संधि विच्छेद देखें। चेतनस्य भावः चेतनत्वं चैतन्यम अनुभवनम। चेतन का भाव ही चेतनपना माने चेतनत्व कहलाता है। अब चेतन क्या है? कहा चैतन्यम अनुभवनम। चैतन्य अर्थात अनुभव करना, सुख दुख का वेदन करना, फील करना उसको, ये हो गया है चेतनपना। और ये किसमें पाया जाता है? मात्र जीव द्रव्य में पाया जाता है। फिर इसको सामान्य गुण में क्यों कहा? क्योंकि अनेक जीवों में पाया जाता है, किसी एक जीव में नहीं पाया जाता, सभी जीव द्रव्य में पाया जाता है। अतः स्वजाति की अपेक्षा यह सामान्य गुण में आता है। टिप्पणी लिखा अनुभवनम नाम अनुभूति ही जीव अजीव आदि पदार्थानाम चेतन मात्रम। अनुभूति का मतलब है जीव अजीव आदि पदार्थों का चेतन करना, माने उनको वेदन करना, जानना, उसका अनुभव करना,
ये जीव अनुभवन कहलाता है। तो सूत्रार्थ हो गया, चेतन के भाव को अर्थात पदार्थों के अनुभव को चेतनत्व कहते हैं। लिखा है संस्कृत में, चक्र में शायद ये होगा, चैतन्यम अनुभूति स्यात् सा क्रिया रूपमेव च क्रिया मनोवचः कायेष्वन्विता वर्तते ध्रुवम्। अर्थात चैतन्य का मतलब है अनुभूति, और वह क्रिया रूप ही होती है। कर्तव्य स्वरूपम एवं, निरंतर जो है उसका वेदन करते रहते हैं। क्रिया क्या है? मनोवचः कायेषु अन्विता वर्तते ध्रुवम्, जो मन वचन काय में निरंतर अन्वित रहती है, माने उससे सहित रहती है। अर्थात मन वचन काय के माध्यम से हम इनका अनुभव किया करते हैं। तो आया अर्थ, चैतन्य नाम अनुभूति का है, वह अनुभूति क्रिया रूप अर्थात कर्तव्य स्वरूप ही होती है। और कैसे होती है वो? मन वचन काय से सहित या उनमें अन्वित वह क्रिया नित्य होती रहती है। माने प्रत्येक जीव इन तीनों में से किसी न किसी का उपयोग करके और उस चेतना का अनुभव, उस चेतना का जो है परिणमन करता रहेगा। हम निरंतर कुछ न कुछ सोचेंगे या तो, या बोलेंगे, या कि काय के द्वारा क्रिया होगी। मन वचन काय में से एक न एक योग तो हमेशा बना रहेगा जब तक हम संसार अवस्था में हैं। ठीक है, बाद में आत्मा से अनुभव होता है उसका। ये चीज विशेष जीवा जीवादि पदार्थों के अनुभवन को अर्थात जानने को चेतना कहते हैं। वह अनुभवन ही अनुभूति है, या द्रव्य स्वरूप चिंतन को अनुभूति कहते हैं। श्री अमृतचंद्राचार्य ने पंचास्तिकाय गाथा की 39 की टीका में लिखा है, चेतयन्ते अनुभवन्ति उपलभन्ते विदन्ति इति एकार्थाः। चेतन अनुभूति उपलब्धि वेदना नाम एकार्थत्वात्। कह रहे हैं कि चेतता है या कि अनुभव करता है, उपलब्ध करता है, वेदता है, ये सब एकार्थवाची हैं। क्योंकि चेतना, अनुभूति, उपलब्धि और वेदना का एक ही मीनिंग है ना। इन सबको एक ही अर्थ में ग्रहण किया है, सबका मतलब एक। चलो, स्पष्ट बिल्कुल। और आज हम इतना ही रखते हैं, इसमें थोड़ा सा